ये इसकी किडनैपिंग की एफआईआर थाना शेराकुट में दर्ज होती है। इसके लोगों से लेन देन पैसे वगैरह लेने देने थे। इसकी लास्ट लोकेशन न्याजी अड्डा की थी, लेकिन अकेला ही इसका टिकट था और ये अकेला ही गया। उसके बाद इसने 10 लाख रुपए अपने भाई से, अपने दोस्त जो कशीद का इसके साथ पकड़ा हुआ है, उसको कहा जी आप मेरे भाई से पैसे मांगे। उसके फिर 2-3 दिन बाद इसने घर वालों को तस्वीरें वगैरह भेजी, खुद ये रस्सी से बांधा हुआ था। उसके बाद इसने 10 लाख रुपए अपने भाई से, अपने दोस्त जो कशीद का इसके साथ पकड़ा हुआ है, उसको कहा जी आप मेरे भाई से पैसे मांगे। उसने 10 लाख रुपए कहा दे दे, इसको मार देंगे, ऐसे कर देंगे। ये 18 सितंबर को लाहौर में एक मज़हर नामी लड़का है जो जिया मूसा शादरा का रहने वाला था। ये इसकी किडनैपिंग की एफआईआर थाना शेराकुट में दर्ज होती है। जब किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज होती है तो फिर हमारे पास, चूँकि किडनैपिंग का शोबा है, फिर हम उसको खुद देखते हैं, हमारे पास तफ्तीश आ जाती है, उस पर हम वर्क करते हैं। तो जब हमने इस तफ्तीश को स्टार्ट किया, एफआईआर हमने पढ़ी, उसके बाद हम मदई से हमने रब्ता किया, तो हमें पता चला कि वो उसकी मूवमेंट हमने चेक की मगवी की, उसकी लोकेशन सरदारगढ़ रहीम यार खां की आ गई। फिर हमने उसकी सीढ़ियाँ वगैरह ली, सीढ़ियाँ लेने के बाद हम मदई के साथ रब्ते में रहे, मदई हमारे साथ अटैच रहा। उसके बाद हमने देखा कि ये मगवी किडनैप हुआ कैसे, इसकी ग्राउंड्स क्या है। तो असल में ये सुनार मार्केट है इधर रंग महल में, ये वहाँ पे सोने का काम करता था। इसके लोगों से लेन देन पैसे वगैरह लेने देने थे, उस वजह से थोड़ा ज़हनी तौर पर परेशान था। इसने अपने भाई को भी ना बताया, उसमें कोई लॉस वगैरह इसको हुआ था। इसने अपने भाई को नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या स्टोरी हुई है, मैंने किससे क्या लेना देना। तो ये इसने अकेले ने डिसाइड कर लिया कि मैं चला जाता हूँ तो मैं भाई से पैसे मंगवाऊंगा, चलो जो जो प्रेशर है मेरे वो कम हो जाएगा। ये यहाँ से जाता अकेला ही अपना न्याजी अड्डा से फैसल मूवर की ये बस पे बैठता है, बस पे बैठ के चला जाता रहीम यार खां। हम पहले तो लारी अड्डा में जाके सर्च करते हैं कैसे अगवा हो गया, कौन इसको लेके गया है। इसकी लास्ट लोकेशन न्याजी अड्डा की थी। हमने न्याजी अड्डा में जाके काफ़ी वर्क करने के बाद हमें ये पता चल गया ये कौन सी बस पे गया है, कैसे गया है, कौन इसके साथ है, लेकिन अकेला ही इसका टिकट था और ये अकेला ही गया था। ये स्टार्ट तो हमें ये पता चल गया ये अकेला ही किडनैप है नहीं। फिर उसके बाद ये चला गया रहीम यार खां में, सरदारगढ़ इसकी लोकेशन आ रही थी। उसके फिर 2-3 दिन बाद उसने घर वालों को तस्वीरें वगैरह भेजी, खुद ये रस्सी से बांधा हुआ था, और ऐसे ड्रामा करके हमें तस्वीर से आइडिया हो गया कि इसने वो खुद ही ड्रामा किया। उसके बाद इसने 10 लाख रुपए अपने भाई से, अपने दोस्त जो कशीद का इसके साथ पकड़ा हुआ है, उसको कहा जी आप मेरे भाई से पैसे मांगे। उसने 10 लाख रुपए कहा दे दे, इसको मार देंगे, ऐसे कर देंगे। वो ड्रामा ये सारा करते रहे। फिर हम रहीम यार चले गए। उसके बाद हमने इलाके का सर्च किया, इसकी लोकेशन को किया, लोकेशन को चेक करने के बाद इसके करीब गए हम, तो एक झोंपड़ी सी थी, एक छोटा सा मकान था, वहाँ पे ये बैठा हुआ था, वो साथ कशीद खां था। ये दोनों जो ड्रामा जिस जगह कर रहे थे वहाँ से हमने इसको पकड़ लिया दोनों। फिर उसको पूछा कि यार किसने सारा काम किया ये। उसने फिर हमें सारी स्टोरी बताई। मैं अकेला ही घर से आया हूँ, मैंने लोगों के पैसे देने थे, तो मेरा भाई मैंने कहा मुझे तंग करेगा, परेशान करेगा मेरा भाई कि क्यों ऐसा किया। तो मैं खौफ की वजह से मैंने ये प्लान किया कि मैं चलो जाके पैसे मंगवा लेते। ये इसका प्लान था। नहीं ऐसी कोई सूरत है, ना नशा करता था, ना ये जुआ वगैरह खेलता, लेकिन कारोबार में ऊपर ऊंच नीच होती है, आपको पता ही जिस तरह के हालात जा रहे हैं। नफ़ा नुकसान तो फिर अल्लाह ताला की बस में सारी बातें, लेकिन इसको लॉस वगैरह था। तो इसका ये कशीद खां जो था यही शामिल था इसके साथ। ये मेरे ख्याल के 4-5 साल से इसको जानता है, इसके काफ़ी रिलेशन थे, बल्कि इनके घर भी कभी कभार आना जाना है। ये लाहौर जिया मूसा में रहता है, तो शायद मेरे ख्याल इसके पास भी आते थे। नहीं वो ना पैसे घर वालों ने भेजे हैं, ना पैसे उन्होंने लिए हैं। हिस्सा तो उस वक्त होता जब पैसे चले जाते, फिर ये डिवाइड करते, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। घर वाले परेशान थे, सारी बात है, उनके लिए तो ये नहीं बातें थी ना सारी। उनको पता नहीं था कि हमारा बेटा इस तरह कर सकता है। इसकी वालदा बड़ी शौक की हालत में, अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है, शायद वो परेशानी के हाल में सारा कुछ हो रहा है। लेकिन देखें अल्लाह ने मेहरबानी किया, इसको हम ले आए उधर से जाकर। पब्लिक सर मैं से यही कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, देखें इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये किसके साथ चल रहे हैं, किधर को जाते हैं, काम किस तरह करते हैं, कौन है इनका पार्टनर है। इस तरह की बातों पर ओवरऑल नज़र रखी जाए तो बेहतरी हो सकती है।